हमला तलवार तलवार डंडा और उनके पास सरिया भी था। औजार काफ़ी लोग लेके आए थे। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक 32 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति पर कुछ लोगों द्वारा तलवारों से, लोहे की छड़ों से और लाठियों से हमला करने और उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। घटना बीते 8 जुलाई की है। दरअसल बीते 8 जुलाई को भीलवाड़ा में हुई इस घटना में साहिब खान कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान पर गए हुए थे। उनके साथ हुई मारपीट की इस घटना के संबंध में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित साहिब खान ने बताया कि वह काम से घर वापस आने के बाद हर दिन शाम को भीलवाड़ा के सुभाष नगर इलाके में डेयरी की दुकान पर अपने परिवार के लिए दूध खरीदने के लिए जाते थे। रोज की तरह 4 जुलाई को जब वह शाम 7 बजे के आसपास दूध खरीदने गए तो लगभग 7 लोगों ने दुकान को घेर लिया और इस्लामोफोबिक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खान ने बताया कि उन्होंने उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वे घर भाग गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान को लेकर बहुत डरा हुआ था। मेरे परिवार ने मुझसे कहा कि मैं शाम को नहीं बल्कि सुबह के वक्त दूध लेने जाना शुरू करूं। रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिन बाद 8 जुलाई की सुबह 10 बजे के आसपास जब वह दूध लेने के लिए जाते हैं तब उन्हें वही जो पुराने हमलावर थे उनमें से एक व्यक्ति वहां पर मिल जाता है। उसने उन्हें फिर रोक लिया और फिर गाली गलौज करने लगा। खान ने कहा कुछ लोग पास खड़े थे लेकिन वह हस्तक्षेप करने से डर रहे थे। उसने मुझे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया और फिर मेरे पेट पर अपने पैर से मार दिया। जब मैं गिर गया तो उसने अपने अन्य साथियों को तलवार और लोहे की छड़ और लाठी के साथ बुला लिया। उन्होंने मुझ पर हमला किया और मेरे सिर पर, हाथ पैर पर, छाती पर और पेट पर वार किया। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार का आश्वासन दिया है। मेरा नाम साहिब अली है। मैं 4-5 दिन पहले गया था दूध की थैली लेने चाय की होटल पे। तो वहाँ पे 4-5 व्यक्ति बैठे हुए थे। तो उसमें से एक मुकेश गुज्जर मेरे को बुलाया, गाली गलौज देके इधर आ। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा। तो मैं उस समय डर गया था, वहाँ पे काफ़ी लोग थे। मैं चले आया वहाँ से उनको बोल के जय श्री राम का नारा। उसके बाद 4-5 दिन बाद में मैं जब चाय की होटल पे वापस गया था तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था। मैं गया, जब उससे बैठा हुआ था मैंने कहा प्यार से कि भैया यार किसी धर्म में ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाना उचित है क्या? तो उसने कहा हाँ उचित है, कटवे मैं बोलूँगा, बुलवाऊँगा। और मैं खड़ा था, मुझे दे दी लात की, दे दी। लात की देने के बाद में मैंने भी विरोध किया थोड़ा, तो उसने फ़ोन करके 4-5 लोगों को बुला लिया। एक उसका शिवा गुज्जर भाई था और मुकेश गुज्जर था और अन्य उसके और भी साथी थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार मुकेश गुर्जर, शिवा गुर्जर और 5 अन्यों के खिलाफ सुभाष नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 147 दंगा, 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 341 गलत तरीके से रोकना, 307 हत्या का प्रयास और 295 ए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। खान ने कहा मैं अपनी बीमार मां, पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता हूं। वे सभी परिस्थितियों के कारण डर में जी रहा हूं। मुझे नहीं पता कि हमें इस सदमे से बाहर आने में कितना वक्त लगेगा। काश हम इस शहर से निकल पाते। आर्थिक तंगी है। खान जब 11 वर्ष के थे तब अपने बड़े भाई के साथ रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से भीलवाड़ा आ गए थे। पुलिस उपाध्यक्ष डीएसपी भीलवाड़ा सदर योगेश शर्मा के अनुसार 3 आरोपियों आयुष जैन, शिवा गुर्जर और मुकेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। डीएसपी ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला कि झगड़ा आरोपी व्यक्तियों द्वारा पीड़ित को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करने को लेकर हुआ था। हालांकि आरोपी व्यक्तियों ने पूछताछ के दौरान दावा किया कि उन्हें पीड़ित की पहचान के बारे में पता नहीं था। हम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। अब इस मामले में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। भीलवाड़ा सांप्रदायिक जो लोग हैं, शक्तियां हैं, उनका एक तरह का प्रयोगशाला रही है।
तो ऐसा नहीं है कि भीलवाड़ा में ऐसा नहीं होता रहा है। भीलवाड़ा में इससे भी जघन्य चीजें होती रही हैं। आप अगर देखेंगे तो कंटिन्यू वहाँ पर जो आरएसएस और उस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बहुत प्रभाव है, और उसकी वजह से दोनों तरफ युवाओं की हत्याएं भी, ऐसे घटनाक्रम भी हम 2005 में भी देखते हैं, उसके बाद में भी देखते हैं, और इस पिछले साल में भी इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं। तो यहाँ जो पूरा एक सांप्रदायिक स्थितियां हैं उसको देखते हुए, और चूंकि समाज को जिस तरीके से जहर बोया गया है वो अब आम लोगों में फैल गया है। पहले खास तरीके से जो लोग जुड़े हुए थे किसी भी संगठन से, वो लोग इसमें सक्रियता निभाते थे या ऐसे घटनाक्रम को अंजाम देते थे। लेकिन अब क्योंकि कई प्रकार की भगवा सेनाएं, भगवा ब्रिगेड, भगवा क्रांतियां और क्या क्या चीजें हो गई है, और जिस इलाके में ये हुआ है उस इलाके में एक बाकायदा बोर्ड भी आप देख सकते हैं। मैंने उधर सड़क पे देखा, हिंदू राष्ट्र के सुभाष नगर में आपका स्वागत है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कम्युनल माहौल नहीं है, तो काफी माहौल रहा है। और चूंकि इस समय आप अगर देखेंगे तो राजस्थान के अलग अलग कोनों में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसके साथ, और यहाँ जो दलित और आदिवासी तबका है उसके साथ एट्रोसिटी की घटनाक्रम निरंतर बढ़ रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं हो रही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से समाज सांप्रदायिक हो रहा है उसका असर इस पर दिखने को मिल रहा है कि जो एक साझी संस्कृति थी, लोग मिलजुल करके रहते थे प्रेम से, वो पूरा एक भाईचारे का जो और एक मिश्रित कल्चर का जो माहौल था, वो माहौल अब काफी खतरे में मुझे नजर आता है। कुछ वक्त में राजस्थान में चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो इस तरीके की घटनाएं लगातार राजस्थान से सामने आना, इससे पहले अलवर ज़िले में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था जहां पर एक मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया गया था, और हमलावरों में जो एफआईआर में जो नाम शामिल थे उनमें बीजेपी के कुछ लोग भी थे। इन तमाम सवालों को लेकर हमने एक्सपर्ट से पूछा कि आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर क्या इस तरीके से कोई माहौल बनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इसको दोनों तरीके से देखना चाहेंगे हम। एक तो ये है कि माहौल बहुत बदला है, बहुत नीचे तक ये पूरा जो एक सांप्रदायिक विचार है वो नीचे तक गया है, लोगों के अंदर है। लेकिन अब जो वो प्रकट हो रहा है जिस तरीके से, ये जानबूझ के किया जा रहा है। एक तो ये है कि जहर है और वो अंडर करंट है, लेकिन इस समय इसको एक व्यवस्थित तरीके से सामने लाया जा रहा है ताकि ये जो चुनाव होने वाले हैं 4 महीने बाद में, उसमें इसका पूरा फायदा लिया जाए। तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस की अब बाढ़ आने लगी है। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड हुआ है, उन वीडियोस को वापस सर्कुलेट किया जाने लगा है। कई चीजें हैं जो पता नहीं देश के किस कोने में हो रही है, विश्व के किस कोने में हो रही है, उसको यहाँ जोड़ करके और इन सब चीजों को फैलाया जा रहा है। तो चुनाव तो निश्चित रूप से इसका यह है ही, लक्ष्य है ही, क्योंकि जैसा माहौल है राजस्थान में उसको देखते हुए कम्युनल टेंशन, दंगा फसाद और इस तरफ अगर हिंदू मुस्लिम में नहीं ले जाएंगे वो, तो शायद परिणाम जो है वो उनके अनुकूल नहीं आएंगे। इसलिए इस दिशा में तो बिल्कुल ये किया जा रहा है, और ये जो घटना है ये उसी तरह को भड़काने का ही एक काम है। नहीं तो किसी एक राह चलते आदमी से क्या आपको लेन देना, और क्यों जबरदस्ती किसी भी धार्मिक नारे बुलवाने हैं या क्या करना है। तो ये जो चीजें हैं ये चुनाव का इसमें बिल्कुल इस चुनाव से जुड़ी हुई है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।